अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन अमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार हल्का NA 58 सरदार इफ्तिखार अली ख़ान खट्टर, जिनका ताल्लुक़ तहसील जंड से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक्स जी आपका भी कि आपने एक मेरे लिए एजाज़ है कि आपने इतनी प्यार तरीके से यहाँ मुझे इनवाइट किया। रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा सर, क्या वजह हुई? पीपल्स पार्टी के इतने देरीना कारकुन हैं, आप लीडर हैं, और फिर आज पीपल्स पार्टी से ही राहें जुदा कर ली, उसके जो आपके उम्मीदवार हैं उनसे। इतना क्या हो गया कि पूरा NA 50 मतलब उम्मीदवारों से अलग हो गया? क्या वजह है? पीपल पार्टी से तो मैं ना अलग हूँ तो ना होऊंगा आखिर दम तक। पीपल पार्टी है 1986 से मैं पीपल पार्टी में हूँ, जिसके गवाह हैं मेरे साथ जनाब सरदार अली ख़ान सेनेटर ऑफ पबी। तो 88 में मैं उनके इलेक्शन का फुल इंचार्ज था। वहाँ बीबी शहीद आती थी, बेगम साहब आती थी, उनसे मुलाकात होती थी, वहाँ से शायद आई है। 2002 में मैंने NA का इलेक्शन लड़ा तो उस वक़्त जरदारी साहब से अटक किले में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर मेरा इंतहाई बैकवर्ड एरिया है, मुझे इंडस्ट्रियल स्टेट चाहिए था। उन्होंने कहा डन, लेकिन इसके लिए MNA MPA बनना ज़रूरी है। एनीहाउ वो मेरी किस्मत में नहीं था उस वक़्त। तो मैंने जब खौड़ में पहला जलसा मेरा जनाब सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब से था, तो मैंने इंडस्ट्रियल स्टेट की बात की तो उस दिन से सरदार साहब पता नहीं किस कम्प्लेक्स में पड़े हैं, मुझे शुरू से फ्रॉम वेरी बिगनिंग से इग्नोर किया। 2018 में मैंने PP के लिए 5 के लिए अप्लाई किया तो कायरा साहब से बड़े तरीके से कहा कि मैंने, क्योंकि वो ऑनरेबल हमारे एक लीडर हैं, मैंने उनकी लबैक की है और फुल कैंपेन मैंने की है। 2023 में मैं फिर कैंडिडेट था तो हमारे घर में आए, उन्होंने कहा कि जी असगर खान और आप आपस में डिसाइड करें। तो जिस दिन हमारे डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई, पास हुई है, तो मैं मशकूर हूँ असगर खान का, उन्होंने गुलाम असगर खान का, तो उन्होंने मुझे कहा कि सरदार साहब हम आपके साथ हैं। तो मैंने उसी वक्त सरदार सलीम हैदर खान को मैंने उसी वक्त कन्वे किया कि जी हमारा इस तरह हुआ। तो पूरा 1 मंथ मैंने कैंपेन चलाई है। लेकिन जब आखिर में पता चला कि जी दुआ खैर हुई है हमारी उधर, तो पता चला कि दूसरे दिन हमें न कोई मीटिंग हुई है, न किसी ने कॉल की है, तो असगर खान का हो गया। फिर मैंने कहा बस ठीक है। अच्छा उसी सर, वक्त मैं सरदार सलीम हैदर की एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी तीर के अगेंस्ट इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर दूसरे दिन जाके मैंने रिटायरमेंट ली है जब पता चला उसको टिकट मिल गया। अभी उन्होंने फिर इस दफ़ा सरदार साहब ने किया कि 2 और डमी एप्लीकेशन दे के मेरी तीसरी हो गई। तो न कोई किसी ने मीटिंग में बुलाया, न कोई कांटेक्ट किया। वो पता चला कहते हैं कि जी अभी 3 है, किसको हम टिकट देंगे, तो 2 नाराज़ हो जाएंगे, तो ओपन है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे फ़र्स्ट टाइम 20 साल तक सरदार साहब की ये ज़्यादतियाँ, ये जो उन्होंने की है, बर्दाश्त की हैं। अब मैंने खुल के बोला कि उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया। पार्टी में मैं अभी भी हूँ, आइंदा भी हूँ, रहूँगा, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैं NA पे आऊँ और इलाके का इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मेरा वो ख्वाब पूरा हो। सर, सरदार सलीम हैदर साहब वफाकी कलमदान भी उनके पास रहा है। कोई ऐसा इलाके के लिए NA 50 के लिए उन्होंने काम किया हो जो जिससे आप भी खुश हुए हों और आवाम भी खुश हुई हो? सर वहाँ यही तो हम चाहते हैं कि लीडर की विज़न होनी चाहिए। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बनाई है सही दबा के, अगर झूठ हो तो मैं जुर्मदार हूँ। और अपनी मैं लीडरशिप से ऊपर, हायर लीडरशिप से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक इम्पार्शल आप इंक्वायरी करें। अगर हम जुर्मदार हैं, हमने कोई गलती की है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर इसकी रिबर्टल में हमें दाद रस्सी भी होनी चाहिए। हम पार्टी के लिए, इस वक्त हमारी पार्टी डिक्लाइन है। मैंने कितने लेटर भी लिखे हायर अथॉरिटी को आगे, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि पार्टी यहाँ आगे जाए। सर, अभी आप क्योंकि PP के उम्मीदवार नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं हल्का PP 5 से, तो उस हवाले से आज आपका एक इत्तेहाद भी हुआ है पिंडी गैब में हल्का PP 4 के हवाले से, और सराज गुल साहब का भी, आपका भी, भाई वो आपको आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेंगे, आप उनको करेंगे जी। तो उससे क्या पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए जी, हाँ, जब पीपल पार्टी ने हमें कहा कि ओपन है,
तो जो मर्ज़ी करें, तो फिर हम इलेक्शन के लिए दरख्वास्त जो एप्लीकेशन देते हैं तो इलेक्शन के लिए देते हैं ना, घर बैठने के लिए तो नहीं देते हैं ना। मैं 2002 से एप्लीकेशन दिए, 2008 में किया, ऑन द रिकॉर्ड है, और 2013 में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं नहीं आया। 2018 में किया, 2023 में किया, अभी किया। तो एप्लीकेशन हम किस लिए देते हैं? इलेक्शन के लिए देते हैं ना। अभी सरदार साहब का मेरा ज़ाती कोई नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कि वाई उन कम्प्लेक्स में शामिल है। कहते हैं इफ्तिखार आगे ना, वाई हो सकता है तालीम की वजह है, किसकी वजह से वो हो सकता है उतने पढ़े लिखे सर, नहीं ये है। ये तो बात क्लियर है कि NA-50 में पीपल्स पार्टी वाज़ह तौर पे 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक बड़ा नाम था मलिक समीन आप गरीवाल का, वो आज एक जलसा कर रहे हैं, उसमें जो ना मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का वो ऐलान कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कुछ बची कुची थी इस हलके में, वो ख़त्म ना हो जाएगी? सर, मैं यहाँ गुजारिश ये करूँगा कि सरदार साहब की जो पॉलिसीज़ है कि वो वहाँ 59 हलके में तब जीते थे, जो एक तो बीबी शहीद की सेंटिमेंट की वजह से, दूसरा सरदार सिकंदर हयात जो अल्लाह उनको सेहत दे आज बीमार है उनकी वजह से, और हाजी इश्तियाक साहब की वजह से जीते थे, और सरदार इफ्तिखार अहमद ख़ान मिठू उनकी कोशिश से। तो उन्होंने रियाज खान बाड़ा ने कितनी कोशिश की, अयाज को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हमारे अखोड़ी के सरदार इरफान ने उन्होंने कितनी एफर्ट्स की, उनको खोडे लगा दिया। इफ्तिखार को छोड़ा, वो MPA बन गए। तो ये फिर मुझे वो आगे आने नहीं देते हैं। मुझे अपनी खट्टर कौम पे इंतहाई भरोसा है, मैं कंपेन करूं न करूं इंशाल्लाह वो मेरी बैक करेंगे। यहाँ मैं ये भी कह देता हूँ कि हम खट्टर बिरादरी एक है। अभी ये जो हमारे मेजर साहब हैं, ताहिर सादिक साहब, यार हमारे रिश्ते हैं, नज़दीक हैं। वो ईमान ताहिर जो है ना, मेरी, मैं रवायती अंदाज में नहीं कहता हूँ, वो मेरी उस लिहाज से बहन है। सरदार इमरान खान ऑफ सलार मेरा सगा वो खालाजाद भाई है, उसका कज़न सरदार शबीर खान है, उनके घर मेजर साहब की बहन है। इधर थटे में आए सरदार मंजर खान खट्टर, वो हमारे रिलेटिव हैं, और मेजर साहब का मसेरा है। मेरा ब्रिगेडियर सुहेल अकबर खान, वो मेरा खालाजाद भाई है। सरदार शमीम खान, ये सारे मेरे कज़न हैं, हमारे एक हैं हम, लेकिन पार्टी का। और मुझे 100% 100 से भी ज़्यादा भरोसा है कि मुझे अपनी खट्टर बिरादरी तनहा नहीं छोड़ेगी, अमान भी देगी। क्यों? मैं इंडस्ट्री स्टेट बनाना चाहता हूँ आपके मुकाबले में। तो सर, हल्का PP5 से सरदार साहब ने वैसे ही जो ना आज़ाद कर दिया है हल्का PP5 को, वहाँ तो उम्मीदवार ही उन्होंने नहीं खड़ा किया। एक दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जो ना उन्होंने जगह दे दी, गैप दे दिया आपके मुकाबले में। बड़ी आपने प्यारी हुसैन भाई बात की है। अब सामने आई है कि 2018 में PP तीर का निशान गायब किया, सेब ले आए, अभी कोई निशान नहीं किया। तो ये प्रमोट करेंगे PP का? इतनी बड़ी ज़्यादती हो सकती है कि तहसील हमारी में तीर का निशान ही गायब कर दिया। यही सरदार साहब कर सकते हैं। बाकी जो ना पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं है, बस उन्होंने तीर आने नहीं दिए ना 2 बार। क्यों? ताकि इफ्तिखार हट जाए, सिर्फ मेन उनका ये मसला था। एनी हाउ, इन स्पाइट ऑफ दैट, जो सरदार साहब ने 2002 से लेके आज दिन तक किया, 20 साल में मैंने बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इतना ज़र्फ दिया, आई फॉरगिव हिम फॉर एवर। सही। अच्छा सर, आप कितने पुरुमीद हैं? देखें, आपके सामने मुकाबला भी है ऑलरेडी। वैसे सिराजगुल साहब भी आपको हल्का NA-50 से सपोर्ट तो करेंगे, जाहिर बात है, पर ये है कि वो भी पीपल्स पार्टी के ही जाले रह चुके हैं। अभी तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी नहीं सर, हम PP पार्टी के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, हम PP के हैं। अभी उन्होंने आज़ाद कर दिया हमें, तो हम तो इलेक्शन तो लड़ना है ना। और अभी तक यकीन करें, मैंने अपने इलाके में कोई कंपेन के, सिर्फ व्हाट्सएप पे अपनी बिरादरी को आगाह किया हुआ है। आई होप कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी जीत जाऊँ, वो करने लगा। फ्यूचर में मैं NA में आके अपना ख्वाब इंडस्ट्री स्टेट का मैं पूरा करूँगा, पिंडी गैप की आवाम के लिए भी और अपनी तहसील जंड के लिए भी। अच्छा सर, कोई ख़ास इंडस्ट्री स्टेट के अलावा कोई ख़ास प्लान जो आपको तहसील जंड के हवाले से आपके जहन में हो कि मैंने हेल्थ पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, उस हवाले से? बड़ी अच्छी बात की है। जब इंडस्ट्री स्टेट लगेगा तो मेरा मैनिफेस्टो में यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज
और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार आगे बढ़ेगा, हर आदमी का कारोबार बढ़ेगा, हमारा इलाका कारोबार जब होगा तो तभी तो तरक्की हो सकती है ना। अभी इतनी बेरोज़गारी है, बगैर इंडस्ट्री अभी गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद क्यों आ गए? पहले लोग इंडस्ट्री नहीं होती थी कराची जाते थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता स्प्लिट हो गया। तो ये मैं चूँकि इस फील्ड से रिलेटेड हूँ और आई नो कि यहाँ कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए। मैं भी नहीं कहता कि यहाँ टेक्सटाइल और शुगर मिल होनी चाहिए, वो इधर नहीं चल सकती। टेक्सटाइल का खुद मैं ऑडिटर था, लेकिन वो अभी जाएँ तो उसकी ईंटें भी बिक गई हैं। वो इंडस्ट्री लगेगी जो कामयाब होगी, वो आई सजेस्ट। और ये इंशाअल्लाह ताला इंडस्ट्री एस्टेट का संगे बुनियाद मैं अपने मोशन लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ से लगवाऊंगा, और इंशाअल्लाह ये ख्वाब जिंदा ताबीर ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया सरदार साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप तहसील जंड और ख़ास तौर पे NA50 के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे और इस इलाके की पसमानगी दूर करेंगे। इंशाल्लाह हम नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो नाइस।